नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और परमपिता परमेश्वर से हमेशा आपके शुभत्व की कामना करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हैं, अपने आशीर्वाद भेज रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है आपकी इस पॉजिटिविटी के लिए। और मैं यही सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जितना स्नेह का प्रसार किया जाता है, जितना दूसरे के प्रति सद्भावना और अच्छी भावना प्रेषित की जाती है, उतनी ही कई गुना होकर हम तक वापस लौटती है। तो यही चीज़ है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं भेजी हैं, शुभकामना भेजी है। तो मैं भी परमात्मा से आप सबके लिए अनगिनत खुशियों की सौगात आपको मिले, यही मेरी भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। और आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सामान्य सा विषय है और आपने देखा होगा छोटे छोटे विषय जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। छोटी छोटी बातें ही इंसान को महान बनाती हैं। छोटी छोटी बातों से इंसान के व्यक्तित्व को परखा जाता है। छोटी छोटी बातों से किसी का भी हम विश्लेषण करते हैं, उसके घर का विश्लेषण करते हैं, उनकी सोशल इमेज बनती है इवन छोटी छोटी बातों से। तो आज इसी क्रम में मैं बात कर रही हूँ पानी के गिलास की। पानी से भरा हुआ गिलास किसको अच्छा नहीं लगता। जल तो साक्षात देवता है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं, प्यासे होते हैं, तो पानी का एक गिलास मिल जाए तो फिर आनंद की अनुभूति होती है और कहना ही क्या। और वो पानी अपने घर का हो, बाहर का हो, पानी तो पानी होता है, जल देवता तो जल देवता होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम किसी के घर जाते हैं तो हमें उनके घर में किस तरह से पानी मिलता है, या हम बाहर किस तरह से पानी पीते हैं, किस तरह से हमें पानी मिलता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आज यही मैं आपको बताऊंगी। और इस बार आप चिंतन मनन करना। मुझे अगर लगता है कि आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ सही है तो इसको फॉलो कीजिएगा, और नहीं लगे तो बाध्य तो आप हैं ही नहीं। लेकिन जो लोग मुझ में विश्वास कर रहे हैं और लाखों की संख्या में जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो हर अच्छी बात को ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे और उनके जीवन में अच्छे अच्छे अवसर भी आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले तो आप जैसे किसी के भी घर में जाते हैं और पानी का गिलास, निश्चित रूप से किसी के भी हम घर में जाते हैं वो पानी का गिलास लाकर ही हमारा स्वागत करता है या करती है। अगर कोई व्यक्ति ट्रे में रखकर तुरंत पानी ले आए तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, दूसरों की बहुत केयर करने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है दूसरे से उसका रिश्ता। अगर आप किसी के घर में जाते हैं और बहुत देर तक भी वो व्यक्ति पानी लेकर नहीं आए और उसके बाद आए तो बहुत डेकोरेटिव ग्लासेस में पानी लेकर आए, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत ही शोबाजी पसंद करने वाला व्यक्ति है। उसको आपकी प्यास से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी इमेज आपकी नज़र में एक पैसे वाले की बने, उसकी इमेज आपकी नज़र में ये बने कि वो आपसे बहुत बेहतर है। मतलब ऐसे लोग अपने इनमें सुपरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है और वो समाज में अपने आप को काफ़ी ऊंचा देखना चाहते हैं। उनका सूर्य काफ़ी तेज होता है, मंगल काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो अपने आगे कभी भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि स्टील के गिलास में अगर कोई पानी लेकर आए, अगर कोई स्टील के गिलास में पानी लेकर आता है तो वो व्यक्ति बहुत संस्कारी है, अपने घर परिवार को बहुत प्यार करने वाला है और दूसरे को भी वो बहुत अपना समझता है, दूसरे के प्रति बहुत अपनत्व का भाव होता है। स्पेशली अगर वो ट्रे में भी रखकर नहीं लाए और अपने हाथ में ही कोई गिलास पकड़ कर लाकर आपको पानी पिलाए, इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत सादगी पसंद है और उसको छल कपट पर प्रपंच ये सब करने उसको नहीं आते हैं। किसी के भी घर में आप जाते हैं और गिलास चिपचिपा मिलता है और उसमें पानी की कुछ बूंदें लगी हुई दिख रही हैं, तो उस घर में अक्सर झगड़े होते हैं। उस घर के लोगों को एक दूसरे की बिल्कुल केयर नहीं होती है। वहाँ प्रेस्टीज पॉइंट को लेकर छोटी छोटी बातों पर लोगों के बीच झगड़ा होता है और ऐसे लोगों को आर्थिक नुकसान होता हुआ भी देखा गया है। सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी होती है बहुत पुअर होती है। नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आते हैं और किसी की भी पॉजिटिव बात को नेगेटिव रूप में लेना इनकी रोज़मर्रा की आदत होती है। अब आप किसी के घर में गए और आपको चांदी के गिलास में अगर पानी पिलाया किसी ने, तो वो व्यक्ति लोगों के प्रति काफ़ी उदार होता है लेकिन मनी माइंडेड होता है। उदार बहुत होता है, वो बहुत अच्छा सोशल स्पीकर होता है, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा उसका सर्किल होता है, उसको प्यार करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। और ऐसे घरों की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही कुशल होती हैं, परिवार की उन्नति के लिए बहुत डेडिकेटेड रखती हैं अपने आप को। अगर आप किसी के घर में जाते हैं और आपको तांबे के गिलास में पानी पिलाया जाता है तो ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के होते हैं
और उनका जो अधिकांश समय है वो धार्मिक आयोजन कराने में, धार्मिक पूजा पाठ कराने में, या मंत्र सिद्धि में, या लोगों के बीच प्रवचन देने में, या सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान के प्रति अपने आप को डेडिकेटेड करने में बीतता है। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं और भगवान से डरने वाले होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि दूसरे पर उसका गलत प्रभाव पड़े, ऐसा कोई काम वो ऐसे व्यक्ति नहीं करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके घर में आप जाते हैं और वो सीधा बोतल ही पकड़ा देते हैं, मतलब वो आपको गिलास नहीं देंगे और सीधी बोतल पकड़ा देंगे पानी पीने के लिए, तो ऐसे लोग बराबरी से हिसाब रखते हैं। अगर आपने 2 रुपये उनसे लिए तो वो 2 ही देंगे आपको, मतलब लेन देन बराबर का रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही व्यापारी किस्म के होते हैं, अपने फ़ायदे नुकसान की बहुत परवाह करते हैं। उनको दूसरे से तब तक मतलब नहीं है जब तक कि उनको फ़ायदा ना हो। तो ऐसे व्यक्ति और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जीवन में, उनको सोशलाइजेशन उनका नहीं होता, वो सिर्फ शब्दों से ही दुनिया को जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर उनका कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बैक बाइटिंग बहुत होती है। सामने से उनके शुभचिंतक होते हैं पर पीछे से उनकी बातें बनाने वाले बहुत से लोग होते हैं। अब ये बोतल वाली बात को एक नॉर्मल मैं घर की बात कर रही हूँ, क्योंकि वर्क प्लेस पे हर जगह गिलास नहीं मिलते, अपन समझते हैं ये चीज़, हम सब समझते हैं। शॉप्स पर जाएंगे वहाँ बोतल मिलेंगी तो वो अपने पे ना लेवें, क्योंकि कई बार वीडियो बनता है और लोग उसमें से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं। तो वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वीडियो सब पूरा देखें, क्योंकि कई लोग वीडियो पूरा नहीं देख पाते किसी कारण से, तो फिर उनको बात भी समझ में नहीं आती है। तो वीडियो पूरा देखना तो आवश्यक है, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। और हर चीज़ की परिस्थिति भी अलग होती है, ये भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देशकाल परिस्थिति हर जगह वर्क करती है। तो ग्लासेस होते हुए, मतलब उसके घर में सब ग्लास मौजूद है, उसके घर में नौकर भी मौजूद है, उसके घर में सब सुविधा है, उसके बाद भी वो आपको बोतल पकड़ाए पानी की, तो वहाँ उसकी बात हो रही है। इस चीज़ को आप समझना, ये नहीं कि इंटेंशनली वो बोतल से पिला रहा है पानी। अगर घर में कुछ भी नहीं है, बोतल है, तो एक अलग बात है, वो फिर रिजल्ट ही अलग हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो लोग आपको रामजारा देते हैं पानी पीने के लिए, तो ऐसे लोग बहुत बिज़ी होते हैं, उच्च श्रेणी के व्यापारी होते हैं वो, और उनको सबसे बड़ी चीज़ है अपने व्यवसाय से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इसके अलावा काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेल्फिश भी होते हुए देखे गए हैं। अब ये चीज़ मंदिरों में लागू नहीं होती है, मंदिर हो गया या प्याऊ पे पानी अपन पीते हैं उस पर लागू नहीं होता ये बात। ये सिर्फ घर में ही अगर रामजारा, सब वही बात आ गई कि गिलास वगैरह सब कुछ है और फिर भी वो रामजारे से पानी पिलाए, तो ये आपको देखना है। लेकिन किसी भी कीमत पर कोई धार्मिक स्थल है उससे कंपेयर आप मत करना इसको, क्योंकि कई लोग शौकिया तौर पे भी रामजारे से पानी पीते हैं और रामजारा पकड़ा देते हैं। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कपटी हो गए या वो हो गए, तो वो इंसान बेसिकली किस चीज़ से जुड़ा हुआ ये उसकी वो चीज़ ज़रूर देखना आप। या अगर जैसे कोई पॉलिटिशियन है या कोई सोशल एक्टिविस्ट है या कोई संत महात्मा है और उनके घर पे आपने रामजारे से पानी पिया, तो उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा, स्वार्थ वगैरह तो बिल्कुल नहीं होगा उनके अंदर, क्योंकि वो परंपरा को मानने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ सो कॉल्ड जो मॉडर्न लोग हैं जो कि आपको रामजारे से पिला रहे हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। तो हर चीज़ का एक बार विश्लेषण करना, सतही तौर पे किसी बात पे मत जाना आप। अब ये सारे गिलास हो गए। इसके अलावा किसी के भी घर में आप पीते हैं पानी और उस गिलास में से स्मेल आए, बदबू आए, मतलब दूध की, लस्सी की। हालांकि जो पंजाबी परिवार होते हैं उनमें, क्योंकि वो लोग लस्सी बहुत पीते हैं, मेरी भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स थी पहले, तो उनके घर में भी स्मेल आती थी। आपको ये चीज़ देखनी है कि वो व्यक्ति का उसका बैकग्राउंड क्या है, कि रेगुलरली अगर उनके घर में लस्सी पिएंगे तो वो आदत हो जाती है लोगों की, उसमें स्मेल आएगी गिलास में। लेकिन ऐसे लोग जहाँ आपको लगता है कि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहा है और उसके घर में ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी पी जा रही है गिलास में, फिर भी उनके गिलासेस में थोड़ी अजीब तरीके की स्मेल आए किसी भी तरीके की, तो उनका चंद्रमा और शनि पीड़ित होता है। और ऐसे लोग भी जिसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट वाले होते हैं, उनके घर में भी नकारात्मकता का वातावरण होता है, डिप्रेशन जल्दी आता है ऐसे लोगों में, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं बातों में, सोशल गेट टुगेदर करने से बचते हैं ऐसे लोग। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए पर्याप्त है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में ग्लासेस वगैरह टूटे हुए हैं या उनमें कोई, जिसको बोलते हैं ना, छोटा मोटा निशान वगैरह पड़ गया, तो ऐसे ग्लासेस आप घर से तुरंत हटा दीजिए। ऐसे ग्लासेस आपको
बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए अपने घर में। अपने घर में हमेशा नीट एंड क्लीन और नए इस तरह के ग्लासेस रखिए। कोई भी अगर गेस्ट आता है तो उसको सम्मानपूर्वक जल का सेवन कराइए। इवन आपके घर में अगर कोई पोस्टमैन आता है, कोई बिजली का आता है, कोई सफाई कर्मचारी आता है, कोई भी अगर आपसे पानी के मांगता है पीने के लिए, तो कभी भी उसको आप मना मत करो। चाहे आप डिस्पोजल ग्लास रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन उनको अवश्य ही जल का सेवन आप जरूर करवाओ। तो आज का वीडियो तो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।